बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयमा विद किचन यूट्यूब चैनल। बरसात का मौसम है और आलू के पराठे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलिए आज आलू के पराठों की रेसिपी अपने व्यूवर से शेयर करते हैं। तो आलू के पराठे बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं 1 केजी आलू, जिसे हमने उबाल कर मैश कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसे बरीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। धनिया लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने नमक लिया है और हाफ टेबल स्पून ही हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर है और 1 टेबल स्पून साबुत जीरा है और हाफ टी स्पून हमने गरम मसाले का पाउडर लिया है। आप नमक और लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। डो बनाने के लिए हमने लिया है हाफ केजी आटा। घी हमने लिया है पराठों को लगाने के लिए। पानी और 1/4 टीस्पून हमने लिया है नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा गूंदने के लिए बोल में आटा ऐड किया है और साथ ही ऐड कर देंगे नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पानी और आटे को गूंदेंगे। आटे में हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके आटे को गूंद लिया है। इसको 15 मिनट की रेस्ट देंगे और फिर इसको एक दफ़ा दोबारा से गूंदेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं व्यूवर्स। तो अब आटे को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक गूंदना है। व्यूवर्स, आटा हमारा अच्छे तरीके से गूंद लिया गया है। तो अब हम आलू में इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले एक फ्राई पैन में तकरीबन 1 टेबल स्पून हम घी या ऑयल ऐड करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे प्याज और प्याज को हमने इतना भूनना है कि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। व्यूवर्स, बार दफ़ा ये होता है कि अगर हम आलू का मैदा बना के रखें तो वो एक आधे दिन के बाद उसमें पानी आना स्टार्ट हो जाता है आलू में। तो उसके लिए ये ट्रिक है कि आप प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लें और फिर मैदे में आलू में ऐड करें, तो वो कभी भी आपका प्याज पानी नहीं छोड़ेगा। व्यूवर्स, प्याज का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम आलू का मैदा तैयार करेंगे। आलूओं के लिए एक बाउल में आलू ऐड करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे प्याज जो हमने फ्राई किया था। व्यूवर्स, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज आपने ठंडा करके ऐड करना, गरम प्याज आलू में ऐड नहीं करना। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया का पाउडर, जीरा और गरम मसाला। धनिया ऐड करेंगे और ऐड करेंगे हरी मिर्च जिसका हमने पेस्ट बना लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ नमक और मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन मीडियम है, जो बच्चे भी बहुत शौक से खा लेंगे इतनी नमक मिर्च से पराठे। व्यूवर्स, नमक मिर्च अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम बनाएंगे पराठे। पराठों के पेड़े बनाने के लिए आटा लेंगे और इसे बेल लेंगे। अब इस पर घी लगाएंगे। क्योंकि ऑयल के पराठे अच्छे नहीं पकते, हमेशा घी से ही पराठा तैयार किया जाता है। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे पूरे पेड़े पर और पराठे की शेप तैयार कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पराठा हमारा तैयार हो गया है। अब हम बाकी भी पेड़े इसी तरह तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बाकी भी पेड़े बना के आपको
पराठे बनाना सिखाएंगे। पराठे के पेड़े को बेलेंगे दोबारा से। दो पराठों के पेड़ों को बेल लेंगे। इसको साइड पे कर देते हैं और एक और बेल लेते हैं। दो पराठों के पेड़ों को हमने बेल लिया है। अब हम इसमें आलू की फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद पराठे को बेल लेंगे। पराठे को अच्छे से हमने बेल लिया है। अब हम इसको तवे पर सेकेंगे। तवे को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, हल्का सा घी लगाएंगे। और पराठा डाल दें। और पराठा डाल देंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरह से इसे कुक कर लेंगे। साइड टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी कुक करेंगे। साइड टर्न करेंगे और घी लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराठे ये तैयार हो गए अगर आप ये पराठे के पेड़े इस तरह बनाएंगे तो। और अगर आप ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं करते तो फिर आप उसको सादी रोटी वाले पेड़े भी बना के ये रोटियां पका सकते हैं। इस साइड पर भी घी लगाएंगे और साइड को टर्न करके इधर से भी हम पराठे को तैयार कर लेंगे। देखिए व्यूवर्स कितनी प्यारी लुक आई है पराठे की। इसी तरह हम अपने बाकी भी पराठे तैयार कर लेंगे और इसे सर्विंग प्लेट में डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। मज़ेदार आलू के पराठे तैयार है व्यूवर्स। और ये देखिए हमारे पराठे कितने क्रिस्पी बने हैं और दही के साथ इसे खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो व्यूवर्स अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो हमारी रेसिपीज़ को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें कमेंट में भी अपनी राय का इजहार देना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला का एहसान है, उसकी रहमत है जो उसने हमें नवाजी है। हम उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। अपनी खूबसूरत दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।